आदरणीय श्रोतागणों व प्यारे मित्रों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी पति पत्नी की सच्ची कहानी घटना सुनाऊंगा जिन्होंने पहले अपने ईगो प्रॉब्लम में आकर विनोद और सुमन ने तलाक पा लिया, फिर बहुत पछताए। तो मित्रों, कहानी यह है कि न्यायालय में आज विनोद और सुमन को न्यायालय द्वारा तलाक मिल गया। आज से वो दोनों पति पत्नी नहीं रह गए, ऐसा आदेश न्यायालय की कॉपी पाकर जब उन्हें मिली तो वो दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। सुमन पर तो मानो वज्रपात हो गया था। वह मन ही मन बहुत दुखी थी। इधर वो कई दिनों से सोच रही थी कि विनोद उसे मान मनौवल कर विदा करके इज्जत से ससुराल ले जाए। विनोद इसके पहले कई बार अपने रिश्तेदारों के माध्यम से सुलह सफाई की बात की थी, मगर बात नहीं बनी थी। इधर विनोद भी बहुत दुखी था। वह भी सुमन को छोड़ना नहीं चाहता था, मगर वह सुमन की जिद के आगे कुछ कर नहीं पा रहा था। वह फिर दोनों भारी मन से न्यायालय से बाहर निकलते हुए वकीलों को पेमेंट करते हुए भारी मन से बाहर निकले। उस दिन रिक्शे वाले का हड़ताल था। शहर में कोई टोटो या रिक्शा दोनों को मिल नहीं पा रही थी। बड़ी मुश्किल से विनोद को एक टोटो मिला तो उसने सुमन को भी ऑफ़र किया कि प्लीज़ तुम भी इस पर बैठ जाओ, शायद कुछ देर का साथ ही अब हम लोगों का लिखा है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ते हुए फिर अपने घर को चला जाऊंगा। सुमन भी इस आग्रह को ठुकरा न सकी। वह विनोद के साथ टोटो में बैठ गई और विनोद का रुआसा मन और चेहरा देखकर सुमन को भी रुलाई आने लगी और वह विनोद के कंधे पर अपना सर रख कर बैठ गई और उसके आंसू आँखों से एक एक बूंद आंसू गिरने लगे। आंसू के कुछ बूंद विनोद के शर्ट पर गिरे, तब उसने अपना रुमाल निकालकर सुमन की आंखों से पोंछने लगा। दोनों कुछ बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक दूसरे की मन की व्यथा समझ रहे थे। तभी विनोद ने कहा, सुमन अब देखो तुम्हारा घर आ गया है और आओ तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सुमन ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अब अपने मायके नहीं जाऊँगी। आज मैं एक आखिरी बार अपने उस घर का दर्शन करूंगी जिस घर में मैं 10 साल पहले शादी विवाह करके गाजे बाजे के साथ आई थी। तो विनोद भी सुमन के इस आग्रह को ठुकरा ना सका। वह उसे अपने साथ अपने घर को चल पड़ा। घर पहुंचकर सुमन ने देखा कि जिस आशियाने को, जिस घर को वो अपने मेहनत से इतने आरजू से उसको सजाई थी और सारा सामान बिखरा पड़ा है, कहीं कुछ चीज़ के हिसाब से नहीं रखा है। उसके विवाह के फ़ोटो, मतलब विनोद और सुमन के पेयर फ़ोटो पर भी धूल की परतें जमा हो गई है। तब विनोद ने सुमन को चाय की पेशकश की और सुमन चाय बनाने के लिए रसोई घर की ओर बढ़ी, लेकिन रसोई घर में जाकर देखा कि चाय की पत्ती ही नहीं है। सारे सामान वहाँ भी बिखरे पड़े हुए हैं। विनोद न ढंग से खा रहा था न पी रहा था, बस सिर्फ उस अपने हठधर्मी और अपनी झूठे ईगो प्रॉब्लम में दोनों लोग आपस में लड़ झगड़ कर जो तलाक का केस किए थे, उसकी चिंता में विनोद भी घुल कर जी रहा था। तो फिर विनोद ने चाय की पत्ती लेने के लिए बाहर गया तो सुमन धीरे धीरे अपने रूम को, मतलब उस रूम को साफ़ करने लगी जहां वो 10 साल पहले विवाह करके बहुत राजी खुशी गाजे बाजे के साथ आई थी। रूम की साफ सफाई करते समय सुमन सोचने लगी
10 साल पहले कितना राजी खुशी से, कितनी हंसी खुशी से वह इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। पतली दुबली सी सुमन हमेशा विनोद से लिपटी चिपटी रहती थी, एक बेल की तरह। जैसे एक बेल पेड़ पर लिपटा रहता है, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था। विनोद भी उसके साथ खुश था, वह सुमन का ध्यान रखता था, उसको कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। 3-4 साल कैसे बीत गए विवाह को, ये उसको पता ही न चला। तभी देश में नोटबंदी हो गया और विनोद का व्यापार बंद चलने लगा। उसके ऊपर कर्ज भी बढ़ गए और उसने जिसको उधार माल बेचा था वो लोग उसका पैसा देने के लिए आनाकानी करने लगे। इधर विनोद कई दिनों से चिड़चिड़ा सा रहने लगा। व्यापार में आई मंदी की मार उस पर भी पड़ी। वह थोड़ा सा बिखर सा गया था और छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगा था। घर में पैसे की किल्लत जब हुई तो विनोद और सुमन के आर्थिक हालात बिगड़ने लगे। तो सुमन और विनोद में छोटी छोटी बातों पर किचकिच होना स्वाभाविक बात बन गया था और रोज़मर्रा की बात बन गई थी। एक दिन विनोद दुकान से घर आया और हंसी हंसी में ही सुमन की चुटिया पकड़ ली और फिसल कर गिर पड़ा। सुमन को बहुत तेज़ दर्द हुआ, उसकी चीख निकल गई। सुमन को कुछ समझ में ना आया कि विनोद ने हंसी किया है, लेकिन जब विनोद उसकी चुटिया पकड़ के गिर गई तो उसे इसे बहुत गंभीरता से लिया और उसका भी हाथ चल गया। तड़ाक से एक आवाज़ आई और सुमन का हाथ विनोद के मुंह पर भाव से पड़ गया। अब विनोद भी सुमन को झोंक दिया और उसे हल्की सी चपत भी लगा दी और डांट भी सुनाई। दोनों में उस दिन किचकिच हुआ। फिर सुमन अपने मायके चली गई। मायके वाले और रिश्तेदारों के समझाने पर वह तलाक लेने पर आमदा हो गई। सुमन के कुछ खुरापाती रिश्तेदार जो कि सुमन का दिखावे में हित दिखाते थे, लेकिन अंदर से सुमन और विनोद का अहित सोचते थे। तो सुमन उन रिश्तेदारों के बहकावे में आकर विनोद के ऊपर तलाक का केस दायर कर दिया और मारपीट का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। मुकदमा चलने लगी थी। पुराने जज साहब जो थे वो सुमन और विनोद को कई बार ऑफ़र किए कि भाई आप लोग समझदार आदमी हो, पढ़े लिखे हो, पति पत्नी हो, आप लोग अपना घर बसा लो, अपना वैवाहिक जीवन बिगाड़ो मत। लेकिन पुराने जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया था। नए जज साहब फाइलों के अंबार जब देखी तो उन्होंने सोचा कि बहुत सी फाइल यहाँ पड़ी हुई है और धूल खा रही है, वर्षों से ये सब मुकदमे लंबित चल रहे हैं। उन्होंने जल्दी ही उस पर फैसला सुना दिया, जिससे कि सुमन और विनोद बहुत आहत हुए थे। इधर सुमन अब अपने मायके जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो रिश्तेदार सुमन को तलाकनामा का केस दायर करने के लिए उकसाए थे, वही रिश्तेदार अब सुमन को कोसने और भला बुरा करने से नहीं चूकते थे। अब सुमन की भाभी भी मायके में सुमन के ऊपर ताना हमेशा कसती रहती थी, जो सुमन से बर्दाश्त नहीं होता था। मोहल्ले के कुछ मोहल्ले वाले भी सुमन को बुरी निगाहों से देखना और उसके ऊपर गंदी तोहमतें लगाना शुरू कर दिए थे। और सुमन के जीजा जी तो घर जब आते थे तो सुमन को आँखों से ऐसे देखते थे जैसे उसमें कुछ खोज रहे हों, जिससे सुमन को बहुत बुरा लगता था। सुमन जब तक घर साफ करके रखी और धूल उल अपने और विनोद के पेयर फ़ोटो को धूल उल साफ कर दी और मन ही मन सोचने लगी कि काश आज विनोद उसे यहीं रोक ले और सारे गिले शिकवे ख़त्म कर दे, ताकि वो फिर से उस मायके न जाए जहां उसे काफ़ी जिल्लत का सामना करना पड़ता है। फिर विनोद घर के ज़रूरी सामान और चाय की पत्ती वगैरह लेकर आया और सुमन
की ओर देखकर बोला, सुमन, मैंने उस दिन तुम्हारी चुटिया पकड़ी थी, यानी तुम्हारी चोटी खींची थी। आज तुम मेरे सारे बालों को पकड़ के नोच लो और मेरी भी पिटाई कर लो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे बिना मैं एकदम अधूरा हूँ और तुम्हारे बिना ये घर सूना है। यही शब्द सुनने के लिए तो सुमन 4 साल 5 साल से न्यायालय की दरवाजे खटखटा रही थी, और सुमन ने जब यह शब्द सुना तो उसकी आंखें भर गई, वो रोने लगी। उधर विनोद भी रोने लगा, उसे चिपट गया और इस गंगा जमुना रुलाई में दोनों के सारे दुख दर्द बह गए। और सुमन और विनोद ने अपने अपने पर्स से अदालत के तलाकनामे को निकाला और उसे चीथ कर हवा में उछाल दिया। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी? और इसी तरह पति पत्नी के प्रेरणादायक स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल वाराणसी दर्शन को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे भी मैं आप लोगों को इसी तरह पति पत्नी के धारदार कहानी सुनाता रहूँगा। जय हिंद।